नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किरण मोरे और गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी कंपनी की ओर से आप सभी दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सीरीज़ के अंदर मैं चाहूँगा ये 2025 जो है वो हम उसके नाम करें, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों को मिले, उनके बिजनेस को समझे और फिर जाकर आज मैंने ये तय किया है कि एक एजुकेशन स्लॉट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आज के व्यापारी को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे छोटे व्यापारी हमें मिलते हैं जिनका टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में होता है। वो चाहते हैं अपनी कंपनी को सिस्टम में लेकर जाना, वो चाहते हैं अपनी कंपनी में सिस्टम और मैनेजमेंट लाना, वो चाहते हैं अपनी सेकंड लाइन बिल्ड करना, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ये होगा कैसे। तो आज के दिन में हम उसी चीज़ की एक जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके बैक टू बैक वीडियो हर वीक के अंदर एक आपको मिलने वाले हैं और हम ट्राई करेंगे कि पूरे साल के अंदर 50 अलग अलग स्लॉट के अंदर एक पूरा का पूरा सेशन, एक पावर पैक हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करें, जहाँ पर एक लर्निंग कल्चर हम बिल्ड करें और रोज़ हफ्ते में एक बार टाइम निकाल के इसको हम सुने और यहाँ से हम अपना लर्निंग बढ़ाएं। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्टार्टअप को लेकर और आज हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा स्टार्टअप को लेकर। बहुत सारे बिजनेसमैन हमें मिलते हैं जिनके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे जॉब करने वाले लोग हमें मिलते हैं जिनके माइंड में भी बहुत तरीके के आइडियाज़ होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट कैटेगरीज भी आज हमें मिलते हैं जिनके माइंड में भी आइडियाज़ होते हैं कि मुझे बिजनेस करना है। जी हाँ दोस्तों, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को लगातार ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है शुरू करें कहाँ से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाती है। तो आज बारी बारी से मैं आप लोगों को उन चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगा कि कोई भी पर्सन जब अपना बिजनेस वो शुरू करना चाहता है तो वो उसकी शुरुआत कहाँ से करेगा। तो आज अगर आप एक रिटेल आउटलेट स्टार्ट करना चाहते हो, आज अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हो, या आज आपके पास कोई एक यूनिक आइडिया है जिसके ऊपर आप अपने धंधे की शुरुआत करना चाहते हो, उन सभी लोगों के लिए कुछ बातें आज मैं आप लोगों को यहाँ पर टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करना है और उसके थ्रू आउट आपको अपना धंधा, अपना व्यापार, अपना बिजनेस जो है उसकी स्थापना करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में विचार बहुत सारे होते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मैंने ये सुना था, जो बात आज मुझे आपसे रिलेट हो रही है, जो मैं करना चाहूँगा और आपको समझ में भी आएगा। किसी इंसान ने पूछा था कि सबसे महंगी जगह इस दुनिया में कौन सी है। तो बहुत सारे लोगों ने आपस में बातचीत की और सबने बोला कि भाई दुबई बहुत महंगा है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई महंगी महंगी होटल्स जो होती है ना वो बहुत महंगी जगह होती है। किसी ने बोला कि सबसे महंगी जगह जो होती है वो अलग अलग रिसोर्ट्स वगैरह होते हैं। तो जो पर्सन थे उन्होंने वहाँ पर आंसर दिया कि इस दुनिया की सबसे महंगी जगह अगर कोई है तो वो है स्मशान घाट। वो है जिसको हम बोल सकते हैं जहाँ लोगों को दफनाया जाता है, कब्रिस्तान। तो सामने वाले ने, सभी लोगों ने काउंटर किया, ये कैसे, किस तरीके से पॉसिबल है कि ऐसे होगा। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया जो हमारे लिए लर्निंग के समान है कि इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं उन लोगों के पास लाखों करोड़ों अरबों के विचार होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी दुनिया के अंदर इन आइडिया के ऊपर न काम करके उसी आइडिया को लेकर दफन हो जाते हैं, उसी आइडिया को लेकर ख़त्म हो जाते हैं। और इसी के कारण उस जगह पर जितने भी लोग लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, उनके पास करोड़ों के अरबों के विचार थे अपने आप को ग्रो करने को लेकर, लेकिन उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया और आज वो विचारों के साथ खत्म हो गए। तो आपकी जिंदगी में ये चीज़ ना हो और आपके साथ भी ऐसा कुछ न घटित हो, इसलिए ज़रूरी है, अगर आपके माइंड में धंधे करने का माइंडसेट अगर आपने बनाया हुआ है तो डेफिनेटली आपको बिजनेस करना चाहिए। उस बिजनेस को करने के लिए जो आइडियाज़ मैं आप लोगों को शेयर करने वाला था, उसमें सबसे पहला आइडिया या सबसे पहला टिप्स जो आप लोगों को बताना चाहूँगा, कोई भी धंधे वाला जब धंधा अपना शुरू करता है उसको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उसको जो स्टार्ट करना है, क्या वो स्टार्ट
कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर करने जा रहा है जहां पर मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और उनकी प्रोडक्ट या उनकी सर्विस क्या सबसे अच्छा सॉल्यूशन दे सकती है। तो ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई या R&D करना पड़ेगा मार्केट में जाके कि आज मार्केट में सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है, लोग आज सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, लोगों को कौन सी चीज़ों की दिक्कतें आ रही है, और आपकी प्रोडक्ट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना आवश्यक है। जब आपकी प्रोडक्ट उन चीज़ों का सॉल्यूशन करने के लिए तैयार हो गई होती है तो वहाँ पर आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता है कि ये प्रोडक्ट जब आप बिल्ड करते हो, जब आप इसको बनाते हो, उसी टाइम पर एक मार्केट आप कवर कर लेते हो जिसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो आपके कस्टमर बन जाते हैं। फिर बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि शुरुआत करो तो शुरुआत करो कहाँ से, और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि पैसा नहीं है, फंड नहीं है, मेरे साथ टीम नहीं है, मेरे साथ जुड़ने वाले लोग नहीं हैं, मेरे पास जगह नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे दिमाग के अंदर विचार चल रहे होते हैं। तो उन सब लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले एक चीज़ आपके माइंड में आपको बिठा देनी आवश्यक है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है, अगर आपको कुछ बड़ी चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए जाना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका पर्पस, कि आपने जो धंधा शुरू किया हुआ है, आपने जो बिजनेस शुरू किया है, उसके पीछे का पर्पस क्या है, उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो पर्पस बहुत बड़े लेवल पर जाकर काम करता है, क्योंकि जितना बड़ा पर्पस होगा उतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हो, और उस पर्पस पे काम करने के लिए बहुत सारे लोग फिर आपके साथ जुड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आइडिया आना ज़रूरी है, दूसरा उस आइडिया के साथ एक पर्पस का जुड़ना ज़रूरी है। अब तीसरी चीज़ आती है इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का नाम डिफाइन करना है। जिस तरीके से कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कुछ महीने या कुछ दिनों के अंदर हम उसका नामकरण करते हैं, और वो नामकरण इसलिए करते हैं कि पूरी जिंदगी उसको वो आइडेंटिटी मिलता है और उसके नाम से लोग उसको पहचानते हैं। उसी तरीके से आप जिस धंधे की शुरुआत कर रहे हो, आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपका नाम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और वो नाम जो होता है वही कल उठ के आपकी एक ब्रांड बनती है। तो नाम आपको डिफाइन कर लेना है। जैसे ही नाम आपका डिफाइन हो जाता है, सेकंड उसके बाद आपको आगे बढ़ना होता है और आपको बनाना पड़ेगा लोगो। जिस कंपनी का लोगो जितना बेहतर ढंग से अपने काम को लोगों को समझा सकते हैं, उतने ही अच्छी तरीके से उनका ब्रांड लोगो जो है वो उनकी ब्रांड को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो फिर जाकर आपको एक लोगो आपको डिफाइन करना है। उसी तरीके से कुछ कानूनी चीज़ों को अगर मैं बात करूं तो आपको अपना खुद का एक पान कार्ड सबमिट करके आपको कंपनी का एक डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ेगा, और सबसे पहला कंपनी का एक पान कार्ड आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप प्रोप्राइटरशिप जाना चाहते हो, आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हो, आप प्राइवेट लिमिटेड में जाना चाहते हो, या आप LLP में जाना चाहते हो। तो ये चार में से कोई भी एक जगह पर आप प्लान करके आप अपनी जो कंपनी है उसकी स्थापना आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपके पास पान कार्ड आ जाए, फिर आपको आगे बढ़कर करना ये रहेगा, आपको अपना एक करंट अकाउंट ओपन करना रहेगा, और उस करंट अकाउंट को जब आप ओपन करते हो, उसी के जरिए आपके आगे के ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस में आपको करने हैं वो सारे आप उसके जरिए कर सकते हो। वो जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ज़रूरी होता है अगर आप रिटेल में हो तो एक अच्छी जगह को ढूंढना, और अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग में भी ज़रूरी है कि एक अच्छा प्रीमाइसिस ढूंढना। जिस तरीके का आप बिजनेस करना चाहते हो उस बिजनेस को ध्यान में रखकर आपको ऐसा प्लेस डिफाइन करना पड़ेगा जिस प्लेस के ऊपर जाकर आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर डेवलप कर सकते हो। जब आपकी वो दोनों चीजें, मतलब प्लेस जब आपका डिसाइड हो जाता है, उसके बाद फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है आपकी प्रोडक्ट क्या होगी और आपकी सर्विस क्या होगी।
जैसे आगे मैंने आपको बताया कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने को लेकर होनी चाहिए, तो अब आता है उसको बिल्ड करने का तरीका। अलग अलग तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को रीडिजाइन कर सकते हो, उसको प्लान कर सकते हो, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पहली कुछ ऐसी प्रोडक्ट आपको डेवलप करने की आवश्यकता रहेगी जो मार्केट में ट्रायल बेस पर जाए। और पहले आपके नियर एंड डियर जितने भी लोग जो आपको पहले से जानते हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको आपको वो प्रोडक्ट देनी है, उसका फीडबैक उनसे लेना है और जानना है कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया नहीं है, जिसके थ्रू आउट आप अपनी प्रोडक्ट का टेस्टिंग करवा सकते हो। और वो टेस्टिंग करवाने के बाद जब मार्केट में आप उसको प्लेस करोगे तो वो मार्केट में अच्छी तरीके का फीडबैक आपको लोगों से मिलेगा। वो फीडबैक जब आपने लोगों का लेना शुरू कर दिया होगा, उसके बाद अब आता है आपको अपनी कंपनी के अंदर एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले तो आपको डेवलप करना पड़ेगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका खुद का बैठने का एक सेटअप होना चाहिए। आपके वहाँ कस्टमर अगर आ रहे हैं तो उसका एक सेटअप होना ज़रूरी है। आपके वहाँ टीम मेंबर अगर आ रहे हैं तो उनका सेटअप करना आपके लिए ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हॉस्पिटैलिटी को मेंटेन करने को लेकर आपके वहाँ वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए कि जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं और आपके वहाँ आ रहे हैं तो उनको एक अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए। और ये अच्छी सर्विस ही आपको एक टाइम बिजनेस जो आपको मिल रहा है उसको लाइफ टाइम दिलाने में आपको सपोर्ट देगी। कहा जाता है दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप अपने धंधे को लेकर जो पहली छवि आप क्रिएट करोगे लोगों के माइंड के अंदर, वही इंपैक्ट वो लाइफ टाइम आपका लेकर आपके साथ से आएगी। तो इसी तरीके से आपको, जैसे मैंने बोला, आइडिया से लेके अब आपकी कंपनी जो है वो आपके स्टार्टिंग के स्टेज के ऊपर आ गई है, जहां हम कह सकते हैं बिजनेस को हमने स्टार्टअप मोड में डाल दिया। ये स्टार्टअप मोड के अंदर जितने भी धंधे वाले होते हैं सबसे ज़्यादा वो कंफ्यूज होते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ करूं, किस तरीके से करूं। और ये सारा कंफ्यूजन उनको आता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है उनके पास उस फील्ड का नॉलेज जो है उसका अभाव होता है। तो अब आपने धंधे को स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन उस धंधे को समझने के लिए आपको उसका नॉलेज लेना पड़ेगा। और ये नॉलेज जो आपको लेना है वो किस तरीके से लेना है, तो सबसे पहला नॉलेज आपको लेना पड़ेगा जिस इंडस्ट्री में आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो उस इंडस्ट्री के बारे में आपको जानना पड़ेगा। सेकंड, आपको जानना पड़ेगा जो आप अपनी प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे हो उस प्रोडक्ट का नॉलेज आपको प्रॉपर ढंग से लेना पड़ेगा। तीसरा, जिनके थ्रू आउट आप वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने वाले हो, तो वैसे ही लोगों तक पहुंचने के लिए जो कस्टमर्स हैं, तो कौन सा आपका टीजी होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं टारगेट ग्रुप, तो उसको लेकर आपको अपना नॉलेज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। उसी नॉलेज के अंदर आपको अपनी कंपनी का भी नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपकी कंपनी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने ये कंपनी शुरू की, उसके पीछे की क्या वजह है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसके अंदर आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो ये सारा नॉलेज जब एक इंसान इकट्ठा कर लेता है तो उसका व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, ये पांचों के पांचों चीज जो W कहलाते हैं वो उसको क्लियर हो जाते हैं। और जैसे ही उसको उन चीज़ों के बारे में क्लियरिटी मिलनी शुरू हो जाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को पहुंचा लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी तक का ये वीडियो देखा है और अभी ये वीडियो हमारा लाइव कंटिन्यू चल रहा है। इसी वीडियो में ब्रेक लेते हुए एक बात मैं बीच में आपको शेयर करने वाला हूँ कि इसी तरीके के वीडियोस आगे अगर आप देखना चाहते हो और इसी तरीके का नॉलेज सिंपल तरीके से अगर आप आजमाना चाहते हो, तो आज ही के दिन में आपको हमारी चैनल जो है वो सब्सक्राइब करनी पड़ेगी।
बेल आइकॉन आपको दबा लेना पड़ेगा और लाइव हमारे बहुत सारे वीडियोस जो डेली बेस के ऊपर मिनिमम 2 से 3 हम डालते हैं उसको आपको देखना है। अपना लर्निंग आपको कमेंट के अंदर शेयर करना है। आपको नया टॉपिक अगर हमारे साथ अगर आपको जानना है उसको आपको कमेंट के अंदर पास कर देना है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके नियर एंड डियर तक ये वीडियो को आपको पहुंचाना है, क्योंकि आज हम एक मिशन को लेकर आपके सामने यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और वो मिशन हमारा ये है, वो विजन हमारा ये है कि हम इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं बाय इंडियन बिजनेसमैन के थ्रू आउट जो आप हैं। तो आपको ग्रो करके हम इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं। और गुरुकुल कंपनी का एक विजन है कि 5000 एमएसएमई कंपनियों को हम 500 करोड़ के ऊपर लेकर जाना, और उसमें से एक कंपनी आपकी है, ये सोचकर आज का ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो अभी तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने जो आपको बांटी है या जो भी चीजें मैंने अभी तक आपको गाइड किया है, ये सारी चीजों को लेकर जब आपका एक माइंडसेट बिल्ड हो जाता है तब जाकर कोई भी धंधा जो है वो स्टार्टअप के मोड में आता है। कोई भी काम को करने का कोई मुहूर्त नहीं होता है। जिस दिन से आप शुरुआत कर लो उस दिन से एक नया स्वरूप आपको मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो पहले साल मिले थे जब उन्होंने बोला था मुझे एक बिजनेस करना है, दूसरे साल मिले तब भी उन्होंने मुझे बोला था सर मुझे बिजनेस करना है, आज तीसरे साल में वो मिल रहे हैं फिर भी वो वही बोल रहे हैं सर मुझे एक बिजनेस करना है, लेकिन अभी तक उन्होंने शुरुआत नहीं की। तो मेरा ये रेकमेंड है कि जहां पर हो, जिस सिचुएशन में हो, जिस पोजीशन के ऊपर हो और जितनी चीजें अभी आपके पास है उसी का यूटिलाइज करके आपको अपना खुद का बिजनेस जो है वो शुरू कर लेना पड़ेगा। और जब आपने ये सबसे बड़ा पड़ाव जब करना शुरू कर दिया है तो आगे की चीज जो है वो आपको मिलती जाएगी, आगे का नॉलेज जो है वो आपको दिया जाएगा और लोग, मार्केट और हम सब लोग मिलकर आपको एजुकेटेड करेंगे आपके बिजनेस को बिल्ड करने को लेकर। तो आज जो बातें अभी तक मैंने डिस्कशन की है वो एक स्टार्टअप को लेकर मैंने बातें की है, जहां पर किसी भी पर्सन को जब अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसको ये सारी चीज़ों को करना ज़रूरी होता है। इसी चीज़ से रिलेटेड एक टेम्पलेट हम आज के दिन में तैयार कर लेने वाले हैं और वो टेम्पलेट जो है वो नीचे सब्सक्रिप्शन के अंदर जाकर नीचे जब आप कॉलम में जाओगे तो वहां पर जाकर वो आपको मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कोई भी बिजनेस जब आपको शुरू करना है तो कितनी चीजों की प्रिपरेशन आपको करके चलनी है। और ये प्रिपरेशन जैसे ही आपने कर ली तो आपका फर्स्ट टिक से लेके 10 टिक तक आपको क्लियर पता चल जाएगा कि मुझे मेरे धंधे को अगर स्टार्ट करना है तो ये 10 स्टेप मुझे फॉलो करने हैं। और वो 10 स्टेप जब आपने फॉलो कर दिए जो आज के दिन में मैंने आपको बताए तो आप भी कोई ना कोई धंधा या कोई ना कोई बिजनेस जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं और यहाँ तक ये वीडियो के अंदर जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है उन सारी बातों को रिपीट करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी धंधे का आइडिया वो सबसे पहले एक शुरुआत करता है और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट तक लाने के लिए जितनी भी पड़ाव मैंने आपको बताए वो सारे पड़ाव को कंप्लीट करने के लिए गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड आपके साथ खड़ी है, आपके साथ जुड़ी है। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है और उसको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो, हमारे एक्सपर्ट के साथ आप जुड़ सकते हो और हमारे कंसल्टेंट मिलकर आपको ये बताएंगे ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से कि आप भी एक नया बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हो तो कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से उसको आगे लेकर जाएंगे। तो आज का ये इंफॉर्मेशन मैं यहां पर कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट वीक में दोबारा फिर से हम मिलेंगे और एक नए पड़ाव के ऊपर हम बातचीत करेंगे और उसी चीज के अंदर और आगे डीपली में डिस्कशन करूंगा कि अब एक स्टेज तो आपने कंप्लीट कर लिया, अब दूसरे स्टेज में क्या करना है। तो वहां दूसरे स्टेज के ऊपर नेक्स्ट वीक में मैं आपके साथ बात करूंगा और वहां पर मैं आपको बताऊंगा। वंस अगेन मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम है किरण मोरे
गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी है। हमारी ब्रांड है गुरुकुल बिजनेस स्कूल, और इसी स्कूल को हमने स्टार्ट किया है जहां पर धंधे वाले आएंगे, व्यापारी आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, वो उनको अपना बिजनेस किस तरीके से ग्रो करना है वो सीखेंगे, और उनको सिखाने का और डेवलप करने का ये जिम्मा हमने उठाया है। तो बहुत ही धन्यवाद मैं आप लोगों का करना चाहूँगा कि आज का सेशन इतना अच्छी से और शांति से आपने सुना, और आगे इसी तरीके से आगे के सेशन जो है वो हम आपको कंडक्ट करते हुए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।